हेलो गाइस, तो आज हम लोग करने वाले हैं स्ट्रिंग्स की प्रोग्रामिंग। ठीक है, एकदम स्ट्रिंग्स की प्रोग्रामिंग में फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो। ठीक है, मैं बना के दिखाऊंगा भाई तुम लोगों को। ठीक है, एकदम बढ़िया तरीके से जो है पूरी की पूरी स्ट्रिंग्स की प्रोग्रामिंग करने वाले हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो पहला प्रोग्राम है, देखो, राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले ईच लेटर ऑफ अ वर्ड एंटर बाय द यूज़र। तो पहले तो हमें यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, यार देखो, अब मैं पूरा प्रोग्राम तो नहीं लिखने वाला हूँ कि क्लास ये होती है, ये होता है। तो यहाँ तक तो थोड़ा बहुत देख लो भाई कि इनपुट वगैरह तुमने ले लिया। ठीक है, अब एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर कभी भी, देखो बेसिक से बता रहा हूँ, अगर कभी बोलेंगे इनपुट अ वर्ड, तो और अगर तुम स्कैनर का यूज़ कर रहे हो तो फिर तुम्हें उस केस में लिखना पड़ेगा इन डॉट नेक्स्ट। बस ये अगर तुम एक वर्ड इनपुट कर रहे हो, अगर तुम उससे एक सेंटेंस इनपुट करवा रहे हो तो तुम्हें उसमें लिखना पड़ेगा इन डॉट नेक्स्ट लाइन। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, वरना अपना एक आध नंबर ऐसे इसमें गवा दोगे। तो ध्यान से देख लेना कि उसने वर्ड बोला है या फिर लाइन बोला है। एंटर्ड बाय द यूज़र, तो इनपुट करवा लो। जैसे यहाँ उसने ब्लू जे इनपुट किए तो BLUE J, इसको ऐसे इनपुट कराना है। तो एकदम आसान प्रोग्राम है। ठीक है, ओके, सबसे पहले जो भी मेरे पास उसने इनपुट दिया है उसको मैं किस में स्टोर करने वाला हूँ, उसको मैं स्ट्रिंग ST में स्टोर कर लूँगा। ठीक है, ठीक है। अब मेरे को देखो, अब मेरे को उसकी एक लेंथ पता कर लूँ। ठीक है, ये तुम्हें कुछ कॉमन काम करने, देखो ये मैं यहीं से स्टार्ट करूँ तो स्ट्रिंग है मेरी, स्ट्रिंग मेरी होगी इन डॉट नेक्स्ट एंड। ठीक है, मैं इसके आगे से लिखना कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो इसके आगे से अब लिखना मैं शुरुआत कर रहा हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ सबसे पहले एल। एल मेरा है इसकी लेंथ को स्टोर करने के लिए, तो इसमें मैं लिखूंगा ST.length। पैरेंथीसिस लगाना मत भूलना, अगर पैरेंथीसिस नहीं लगाए तो फिर वो एक एरे का फंक्शन हो जाएगा। पैरेंथीसिस लगाए हैं मतलब हम बता रहे हैं कि भैया ये स्ट्रिंग का फंक्शन है। ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो हमारा पैटर्न है वो प्रिंट करना है, तो सबसे पहले फॉर लिख देते हैं। फॉर लूप चलाएंगे i=0। देखो, हमें स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करना है, इसलिए मैंने यहाँ लूप लगाई है। और स्ट्रिंग हमें पता है, स्ट्रिंग भी एरे की तरह 0 इंडेक्स्ड होती है, तो इसलिए लगाएंगे। और हमें i को कहाँ तक चलाना है, जितनी उसकी लेंथ है भैया, उससे ज़्यादा चला कर क्या ही करेंगे, तो i<l i++। इतनी बात समझ में आई, समझ में आ गई। अब मैं क्या चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि अगर उसने मुझे ब्लू जे इनपुट करके दिया है वर्ड, तो मैं चाहता हूँ कि इसका ये निकल आए, ये निकल आए, ये निकल आए, ये निकल आए, ये निकल आए। तो मतलब मेरे को इंडिविजुअल कैरेक्टर को निकालना है। इनके इंडेक्सेस क्या होंगे, 0 1 2 3 4। तो ये चार इनके जो हैं इंडेक्सेस निकल आए हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गई। अब हमारे पास एक फंक्शन होता है इन कैरेक्टर को एक्सेस करने के लिए, और वो हमारे पास रहता है st.charAt फंक्शन एट i। तो हम i की वैल्यू अगर 0 होगी तो यहाँ से मुझे 0 इंडेक्स का कैरेक्टर मिल जाएगा। फिर जब ये i++ होकर 1 बनेगी तो मुझे l की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है ना। बाकी तो भाई लूप्स का पोर्शन है, तो तुम्हारे 9th क्लास के बेसिक्स कवर होने चाहिए। नहीं है तो अभी कभी जाके मेरी ही वीडियो देखो, पूरा समझा के रखा है ये चीज़। ओके, लेकिन अभी दिक्कत ख़त्म नहीं हुई। अभी मैंने करेक्टर तो ले लिया, अब मेरे पास ये सारे करेक्टर इंडिविजुअली आ चुके हैं। अब मुझे इनको प्रिंट भी कराना है, तो system.out.println मतलब नेक्स्ट लाइन, तो नेक्स्ट लाइन लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम system.out.print लिखेंगे तो BLUEJ ऐसा प्रिंट होकर आ जाएगा, हमें ऐसा नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे को नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर मिले हर एक कैरेक्टर, इसीलिए इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा और मेरा प्रोग्राम जो है वो हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला है, नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। देखो बेसिक क्लियर कर लो, बेसिक प्रोग्राम था, मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग, तो अब एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट करनी है। काउंट एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ वॉवल्स प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, तो अब स्ट्रिंग में कितने नंबर ऑफ वॉवल्स हैं मुझे कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेंथ निकाल लो। फॉर i=0, i<l i++। एक और काम तुम्हें करना ही करना है इन सभी क्वेश्चन में, वो है तुम्हें इनके कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि सारा काम हम कैरेक्टर के साथ ही करने वाले हैं। तो जी हाँ, काउंट। अब हमें इसमें वॉवल कैलकुलेट करने हैं। वॉवल कौन कौन से होते हैं, A E I O U। तो बोले कि अगर तुम्हें इस स्ट्रिंग के अंदर कहीं भी A E I O U दिख जाता है
तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें C++ कर देना है, यानी कि तुम्हें उसको मुझे काउंट करके मुझे बताना है। तो अगर 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 इफ मेरा जो CH है इफ इट इज इक्वल टू A, या तो ये हो सकता है, या फिर इट इज इक्वल टू E, और इट इज इक्वल टू I, और इट इज इक्वल टू AEIO, और इट इज इक्वल टू U, ठीक है, और इट इज इक्वल टू स्मॉल a, और इट इज इक्वल टू स्मॉल b। अगर तुम इतना लंबा नहीं लिखना ना तो एक काम करो, यहीं इसको अपर केस में कन्वर्ट करा लो, तो फिर तुम्हारा सारा अपर केस में आ जाएगा और फिर इतना लंबा लिखने की झंझट नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से लिखो और इसके अंदर जाके फिर लिखो C++, C की वैल्यू तुम लोग जो है 0 पहले इनिशियलाइज करके रखोगे। बंद करो इसको, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन C, काम खत्म, हो गया हो गया। स्ट्रिंग के साथ खेलना आना चाहिए भैया, मुझे खेलना है इसके साथ, ठीक है। धीरे धीरे करके लेवल अप किया, अभी थोड़ा और लेवल अप करते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इन लोअर केस, तो यहाँ तुम उसको लिखोगे कि भैया मेरे को लोअर केस में स्ट्रिंग दे एंड रिप्लेस ई विद द गिवन स्ट्रिंग। अब यहाँ जो है बहुत ज़्यादा चंट बच्चे होंगे, वो यूज़ करेंगे डॉट रिप्लेस, लेकिन भैया डॉट रिप्लेस फंक्शन को तुम यूज़ कर रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग ICSE टू गिव यू 15 मार्क्स, तो अपने इन सपनों को भुला के रख दो, तुम्हारे सपने कभी साकार कभी सच नहीं होने वाले हैं, समझ गए बउआ, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे का करना है। अब इन्होंने बोला है कि जैसे मान लो तुम कंप्यूटर साइंस लिखते हो, तो इसमें जिधर जिधर ई आएगा उसको तुम्हें ई एस्ट्रिक बनाकर तुमका क्या करना है, तुम कहीं ईस्ट्रिक बनाकर इका रिप्लेस करवा है, तो रिप्लेस कर दें, रिप्लेस कर देते हैं भैया, बिल्कुल सही बात। लूप तो लगाने ही पड़ेगी, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन l, i प्लस प्लस, और कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन भी करने ही पड़ेगी। और उससे पीछे का जो काम है वो तो रटा हुआ काम है, तो जो रटने वाली चीज़ें उनको रट लो। रटने वाली चीज़ें वैसे हैं नहीं, लेकिन भाई बार बार रिपीटेडली यूज़ करना तो एक ही बात है। अब मुझे क्या करना है, अब इन्होंने बोला कि अगर मुझे कहीं भी ई मिल जाता है, तो अगर मेरे को कहीं भी इस जितना मेरे को वर्ड देगा वो मेरे को दे रहा है HIE, मान लो मैंने HIE इसको स्ट्रिंग दी, तो अगर इसमें तेरे को इसमें देख, क्या ये ई है, ये ई नहीं है, क्या ये ई है, ये ई नहीं है, क्या ये ई है, जी हाँ ये ई है, तो इसको रिप्लेस कराना है। तो अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो तुम्हें ई मिल जाता है छोटा वाला, तो तुम्हें क्या करना है, तो तुम्हें CH की वैल्यू डाल देनी है एस्ट्रिक, ठीक है। तो तुम्हें CH की वैल्यू डाल देनी है एस्ट्रिक, इसको बंद करेंगे और फिर हम लोग लिख देंगे ST2 इज इक्वल टू ST2 प्लस CH, और इसको पहले तुम डिक्लेयर कर लेना, ठीक है। और फिर हम लोग लिखेंगे SOPLN, बाहर आएंगे SOPLN ST2, सीधी सी बात भैया। अगर तुम्हें कहीं भी ई मिल जाता है तो उसको इस एस्ट्रिक से बदल दो और फिर S2 प्लस CH करते रहो, तो अगर नॉर्मल होगा तो वो तो आ ही जाएगा, प्लस CH कर रहे हैं, और अगर ई होगा तो वो रिप्लेस होकर आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम जो ये वाला प्रोग्राम कर सकते हो। नेक्स्ट राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग कर ली, चेंज द केस ऑफ ईच लेटर ऑफ द स्ट्रिंग, कि अगर अपर केस है तो स्मॉलर केस बनाओ, स्मॉलर केस है तो अपर केस बनाओ। अब मैं डायरेक्टली फॉर लूप के अंदर आकर काम कर रहा हूँ, मैंने कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन भी जो है वो कर लिया है, ठीक है। तो अब इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस, अगर मेरा, ठीक है, सिंपल जितना लिखो, ओके, इसके अंदर वो भी लिखना पड़ेगा, हाँ। CH तुमने पहले एक्सट्रैक्ट करके लिखा ना, मैं फॉर लूप के अंदर की चीज़ लिख रहा हूँ, बार बार थोड़ी ना, मैं बेसिक लॉजिक बता रहा हूँ। अगर मेरा जो करेक्टर है इफ इट इज अपर केस, तो अपर केस वाले को क्या करना है, लोअर केस में बदल देना है। तो CH1 विल बी इक्वल टू कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस, CH को इसके अंदर डालो। ये कैरेक्टर फंक्शन है, कैरेक्टर लाइब्रेरी फंक्शन वाले मैथ चैप्टर में पढ़े होंगे, ठीक है। इफ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस, अगर मेरा जो कैरेक्टर है वही लोअर केस है, तो क्या करना है, तो CH1 की वैल्यू डाल दो, कैरेक्टर डॉट इज अपर केस,
सॉरी कैरेक्टर डॉट टू अपर केस CH और फिर ST1 इज इक्वल टू ST1 प्लस CH। ठीक है, इस तरीके से जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो ही जाएगा। ठीक है, अब मान लो कि अगर उसने यहाँ कोई डिजिट नंबर डाल दिया तो एल्स अगर ये दोनों ही केस मैच नहीं करते तो ST1 इज इक्वल टू ST1 प्लस CH। उस केस में भी यही करना पड़ेगा, और तो क्या ही कर सकते हैं। तो ये जो है तुम्हारा इसी तरीके से चलने वाला है। समझ में आ गई बात? प्रोग्राम को समझो, उसकी रूह को समझो, वो क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एंड डिस्प्ले द नंबर ऑफ लोअर केस लेटर्स, नंबर ऑफ अपर केस लेटर्स, नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ डिजिट्स। ये क्वेश्चन मैं नहीं करूंगा, सीधी सी चीज़ है भैया। अगर कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस कंडीशन डालो तो C++ कर दो। इफ कंडीशन इफ कैरेक्टर डॉट इज अपर केस CH तो C++, C1++ कर दो। नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स कैसे जानेंगे? नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर्स जान सकते हैं, कैसे जान सकते हैं नंबर ऑफ, देखो स्पेशल कैरेक्टर्स हम तभी जान सकते हैं बाय यूजिंग दी, तो यहाँ भी यार तुम फंक्शन कर लो। अच्छा हाँ, तुम सारी चीज़ें निकाल लो और फिर लिख दो कि अगर ये एल्स, कि अगर इन सब में से कुछ भी नहीं है तो ऑफ कोर्स वो स्पेशल कैरेक्टर होंगे, तो प्लस प्लस कर दो। नंबर ऑफ डिजिट्स कैरेक्टर डॉट इज डिजिट CH, तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद तुम्हें बस इसमें C++ काउंटर वेरिएबल का यूज़ करना है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ तो इन्होंने कुछ और फंक्शन यूज़ किया, इसकी जगह तुम लोग यूज़ कर सकते हो इफ़ कैरेक्टर डॉट इज लोअर केस। अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो इफ़ इट इज़ लोअर केस तो क्या करना है, देन C इज इक्वल टू C+1 काउंटर वेरिएबल, वो जो भी तुम्हारा नाम है उसको तुम कर लेना। ठीक है, एज सिंपल एज डैट। आगे देखो, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट नेम कर लिया मोहनदास करमचंद गांधी जी, गांधी जी का नाम है, एंड डिस्प्ले द इनिशियल्स अलॉन्ग विद द सरनेम, की इनिशियल्स आने चाहिए और ये सरनेम आना चाहिए। तो अब हमें इसको कैसे करना है? ठीक है, थोड़ा लेवल अब हाई हुआ, इसको करने में मज़ा आएगा। देखो पहले यहाँ बोला क्या जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है कि भाई मोहनदास करमचंद गांधी। नाउ अंडरस्टैंड, मुझे चाहिए ये M, ये K और ये गांधी मुझे पूरा का पूरा चाहिए। क्या, क्यों, तो क्या करूं मैं? एक काम करता हूं, इस गांधी को मैं अपने पास अलग से रख लेता हूं, इस गांधी को मैं इससे अलग कर देता हूं, और फिर इसमें मैं एक ऐसा लूप लगा, इसमें मैं फिर एक ऐसा प्रोग्राम लिखता हूं जहां मैं पहले दो कैरेक्टर को एक्सेस कर पाऊं। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं पहले दो कैरेक्टर्स को एक्सट्रैक्ट करूं कैसे? देखो, इसके पहले एक स्पेस है, इसके पहले भी हम एक स्पेस ऐड कर देते हैं, दैट इज वेरी इजी। S1 इज इक्वल टू प्लस S, जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग होगी उसको ऐसे कर देना, यहाँ ब्लैंक ऐड कर देना। तो अब इसके पहले भी एक ब्लैंक आ गया, इसके पहले भी एक ब्लैंक आ गया। अब हम सीधा से लिख सकते हैं अपनी फॉर लूप वगैरह उसके अंदर, इफ़ मेरा जो करेक्टर है इफ़ इट इज़ इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करना है, तो क्या करना है, तो CH1 इज इक्वल टू S1 डॉट कैर एट, जो भी उस वक्त I चल रहा होगा, क्योंकि देखो I की वैल्यू तो इस वक्त ये थी, तो I+1। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? भाई देखो, जब ये इस इंडेक्स पर थी और मेरा I जो था ये ब्लैंक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे तो ये वाला लेटर चाहिए ना, तो उसके लिए मैं इसको बोल रहा हूँ कि S1 डॉट कैरेक्टर कैर एट I+1, कि इसका जो I+1 है तो ये वाला जो लेटर है मुझे ये वाला एक्सेस करा के दे, इसको तू कैरेक्टर में कन्वर्ट कर और फिर ये मेरे को दे। मेरी डिमांड बस इतनी सी है। ठीक है, तो मैं इसको जो हूं इस तरीके से करूंगा, तो इस तरीके से मेरे को M भी मिल गया, मेरे को K भी मिल गया। ठीक है, ये तो तुम्हारा ये वाला प्रोग्राम रहेगा। अभी प्रॉपर प्रोग्राम मैंने लिखा नहीं है, लेकिन भाई पहला काम आता है कि मैं सेम चीज़ गांधी के साथ नहीं कर सकता, मुझे गांधी पूरा का पूरा चाहिए, तो पहले तो मैं इसमें से गांधी को एक्सट्रैक्ट ही करवा लूंगा। देखो सरनेम क्या होता है, वो लास्ट में आता है, तो इससे पहले भी एक ब्लैंक आ रहा होगा। तो एक काम करेंगे हम लोग लिखेंगे, ये बात की बात है, ठीक है, इससे पहले ही हम एक स्टेप लिख देंगे कि LS इज इक्वल टू S1 डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक लास्ट इंडेक्स ऑफ फंक्शन हमारे पास था
जो हमें लास्ट इंडेक्स देता है। तो अगर मेरे को लास्ट इंडेक्स ब्लैंक का मिल जाए तो मेरे लिए बढ़िया होगा। फिर मैं सरनेम के लिए यूज कर सकता हूं s1 डॉट सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग क्या करता है, इतनी बड़ी स्ट्रिंग में से मेरे को एक उसका छोटा सा पार्ट एक्सट्रैक्ट करके दे देगा। तो इसमें मेरे को डालने पड़ेंगे कोऑर्डिनेट, सॉरी कोऑर्डिनेट नहीं, इंडेक्स। तो इंडेक्स वैल्यू मेरे को लास्ट इंडेक्स इसकी मिल गई है, तो ls, तो लास्ट इंडेक्स। तो लास्ट इंडेक्स से लेकर कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स से लेकर कहाँ तक, लास्ट इंडेक्स से लेकर इसकी लेंथ तक, लास्ट इंडेक्स से लेकर s1 डॉट लेंथ तक। तो जहाँ तक इसकी लेंथ रहेगी वहाँ तक मुझे इसकी सबस्ट्रिंग चाहिए। तो ये इसका लास्ट इंडेक्स इसका ये आया और इसकी लेंथ खत्म हो गई। तो यानी कि पूरा का पूरा गांधी जो है वो मैंने एक्सट्रैक्ट करके रख लिया है। ठीक है, अब मुझे ये बाकी का बचा हुआ पोर्शन भी चाहिए। तो इसको पाने के लिए मैं लिखूंगा fr इज इक्वल टू s1 डॉट सबस्ट्रिंग। अब इसके लिए मेरे को अलग से सबस्ट्रिंग लगाने पड़ेगी। इस बार मेरे को ये लास्ट इंडेक्स तक चाहिए। तो इस बार मेरे को 0th इंडेक्स से लेकर कहाँ तक चाहिए, लास्ट इंडेक्स तक। किसका लास्ट इंडेक्स, इसके लास्ट इंडेक्स तक। यानी कि अब मेरे को ये अपने 0th इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक चाहिए। तो ये मेरे पास अलग आ गया और ये मेरे पास जो है वो अलग आ गया। ठीक है, बढ़िया बात भाई, बढ़िया। अब उसके बाद तुम लोग जो है यहाँ लूप वगैरह चलाओगे, लूप के अंदर ये सब करोगे। ठीक है, लूप वगैरह का सारा सीन खत्म हो गया। फिर तुम लोग लिखोगे स्ट्रिंग 2 इज इक्वल टू, अब इस सेकेंड स्ट्रिंग के अंदर जो तुमने अपनी स्ट्रिंग 1 बनाई है प्लस जो तुम्हारी स्ट्रिंग 1 यानी कि ये वाली है ना, ये वाली जो स्ट्रिंग 1 है, जो ये तुमने बना के रखी हुई है, जिसमें तुम्हारे पास MK है, प्लस तुम्हें गांधी चाहिए था ना, गांधी हमने SR में स्टोर करके रखा है, वो इस तरीके से आ जाएगा। समझ में आ गया वाला प्रोग्राम कैसे किया, बढ़िया बात। नहीं समझ में आया एक बार लेक्चर रिपीट करो, एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट करो, अपने आप आ जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट सेंटेंस एंड अ वर्ड सेपरेटली। यानी कि सेंटेंस के लिए अलग स्ट्रिंग लगानी है और वर्ड के लिए अलग स्ट्रिंग लगानी है। फाइंड एंड प्रिंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द गिवन वर्ड इन द सेंटेंस। तो जैसे ही द, तो नंबर टू बी सर्च्ड मेरा द है। ओके, इट्स सिंपल, इट्स सिंपल। अब यहाँ जो है देखो समझो, पहले यहाँ मेरे को एक सेंटेंस दे के रखा है, मेरे को एक सेंटेंस लेना है और एक वर्ड लेना है। अब मेरे को जो वर्ड है वो दा है, तो मेरे को सर्च करना है कि कितनी बार इसमें दा आ रहा है। तो एक बार द यहाँ आ रहा है और एक बार द यहाँ आ रहा है, तो 2 बार आएगा। ओके, अब यही काम मुझे कंप्यूटर से करवाना है। अब मेरे को ये पूरा पहले तो ये देना पड़ेगा, उसमें से भी मेरे को जो है इनके वर्ड एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ये एक वर्ड एक वर्ड एक वर्ड, ठीक है। सबस्ट्रिंग से एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, दूसरे मेथड से इनको एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो इनको तो सबसे पहले अब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे एक एक करके। ठीक है, एक एक करके भी इनको एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वर्ड एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें फिर से वही स्टेप करना पड़ेगा। जो भी हमारी स्ट्रिंग है उससे पहले हमें एक ब्लैंक ऐड करना पड़ेगा। बढ़िया बात, ये ब्लैंक स्पेस ऐड कर दी। अब देखो, अब देखो, इसके पहले एक ब्लैंक स्पेस आ गई, इधर एक ब्लैंक स्पेस है, इधर एक ब्लैंक स्पेस है। हर एक ब्लैंक स्पेस के बाद एक वर्ड आ रहा है। ठीक है, हर एक ब्लैंक स्पेस के बाद एक वर्ड आ रहा है, तो मुझे उतना ही वर्ड चाहिए। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ, ये सब तुम खुद फाइंड करोगे। ठीक है, पूरा प्रोग्राम थोड़ा ना लिखने बैठूंगा मैं। इसके अंदर लेंथ, इसके अंदर अब हम कैरेक्टर निकालेंगे, निकाल लो। ठीक है, 1 लाइन लिख दो। अब अगर मेरा कैरेक्टर इट इज इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो ब्लैंक स्पेस के बराबर है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे क्या करना है, तो मुझे करना कुछ यूं है कि अगर चलो, अगर मेरा जो कैरेक्टर है इफ इट इज़ इन इक्वल टू ब्लैंक स्पेस, यानी कि वो ब्लैंक स्पेस नहीं है, यानी कि वो एक नॉर्मल कैरेक्टर है, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। st2 इज इक्वल टू st2 प्लस ch, बस इतना करना और कुछ नहीं करना, क्योंकि बाकी काम एल्स स्टेटमेंट कर देगा। एल्स स्टेटमेंट बोल रही है कि अगर जो मेरा कैरेक्टर है वो वाइट स्पेस है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर कंपैरिजन करना है कि अगर मेरा S2
st2 डॉट इक्वल्स, इफ इट इक्वल्स, किसको इक्वल कर रहा है, जो भी मुझे सर्च करनी है स्ट्रिंग एस टी, इसमें वो मेरे पास जैसे ये दा था ना, तो इसके अंदर मैं ये लिखूंगा। तो अगर मेरा ये इसके बराबर है तो कुछ नहीं करना भैया, सी प्लस प्लस कर देना है, सी प्लस प्लस कर देना है। st2 को अब मुझे खाली कर देना है, क्योंकि मेरा जो काम था उससे हो गया है, तो मैंने इसको खाली कर दिया, मेरा प्रोग्राम खत्म हो गया। यहाँ आई नो तुम थोड़े अटके होंगे, बात समझो कि मैंने ये ऐसे क्यों किया, यहाँ ऐसे क्या हुआ। देखो एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहले तो देखो, सबसे पहले इसने चेक किया कि ओके ये सब निकाल लिया, ओके सबसे पहले इसको 0th इंडेक्स पे ही मिल गया एक वाइट स्पेस, तो इसने देखा इज इट इनइक्वल टू वाइट स्पेस, नहीं, इफ इट इज इनइक्वल टू वाइट स्पेस ओके, फिर क्या करना है, तो फिर तुम्हें st2 लेना है। अभी st2 डिफाइंड ही नहीं है तो ज़्यादा कुछ होगा नहीं, तो ये देखेगा कि क्या st2 डॉट इक्वल्स st है, नहीं है, ओके ठीक है छोड़ो परे, ठीक है कुछ नहीं था, अभी कुछ नहीं कर सकता है। नेक्स्ट ही आया, टी पे पहुंचा, अब इसने देखा कि अच्छा क्या इट इज़ इनइक्वल टू, हाँ बिल्कुल भाई इट इज़ इनइक्वल टू, क्योंकि अब मेरे पास टी आया है ना जो मेरे फर्स्ट इंडेक्स पे है, अब मेरे को टी मिला है, तो टी कैरेक्टर है, तो अब ये क्या करेगा, st2 ब्लैंक था तो st2 की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, st2 की वैल्यू अब जो है टी हो जाएगी, st2 की वैल्यू टी हो गई, ठीक है। फिर से आगे बढ़ा, आगे इसको मिल जाता है अगले इंडेक्स पर h मिल जाता है, तो फिर से ये वाली स्टेटमेंट रन होगी और फिर से ये आ जाएगा टी एच, फिर से यही वाली स्टेटमेंट रन होगी, अब ये आएगा ई में, फिर से इट इज़ इन इक्वल टू ब्लैंक, तो टी एच ई दा मेरे पास फॉर्म हो गया, फिर से जाएगा और अब ये देखेगा कि अच्छा अब ये ब्लैंक है, तो ये वाला केस तो चलेगा नहीं, इट वॉज इन इक्वल टू ब्लैंक, नाउ इट इज़ इक्वल टू ब्लैंक, तो क्या करना है, इफ़ st2 क्या है मेरा दा, अगर ये इक्वल्स है, किसके इक्वल्स है, जो मेरा नंबर टू बी सर्च है, जो मेरा जो मेरा वर्ड टू बी सर्च है वो दा है, तो क्या करना है, सी प्लस प्लस करना है, काउंटर चला देना है, उसके बाद st2 इक्वल टू ब्लैंक, कि अब st2 की वैल्यू रीसेट कर दो, क्योंकि अब मेरे को नया वर्ड चाहिए, अगर मैं ये वाली लाइन नहीं लिखता हूँ ना तो दा के आगे ही वो सब शुरू हो जाएगा, तो इसलिए वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया अब st2 की वैल्यू को रीसेट करो, ताकि फिर से मैं जो हूँ इसको कैलकुलेट कर सकूँ। डैट वॉज द रीज़न फॉर, आई होप तुम लोगों को ये जो है पूरे तरीके से क्लियर है, ठीक है। Coming to the next question, write a program in Java to accept a word and display the same in Pig Latin form. Pig Latin form क्या होता है, देखो देखते हैं। पहले तो एक वर्ड एंटर करवा लो, करा लिया, शिफ्ट ऑल द लेटर्स विच आर अवेलेबल बिफोर द फर्स्ट वोवल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वर्ड। जैसे देखो यहाँ ट्रबल दिया हुआ था, तो यहाँ सबसे पहले तो तुम्हें पहला वोवल ढूंढना है, तो पहला वोवल कौन सा है, टी वोवल है, नहीं है, आर वोवल है, नहीं है, ओ वोवल है, जी हाँ ओ वोवल है। तो इससे पहले कि जितने भी तुम्हारे पास वर्ड्स आए थे उनको तुम्हें क्या करना है, उनको तुम्हें एक्सट्रैक्ट करना है और यहाँ लास्ट में भेज देना है, प्लस ए वाई तुम्हें ऐड करना है, तो ऐसा जो भी तुम्हारे पास वर्ड बनेगा वो तुम्हारा पिग लैटिन वर्ड होगा। बनाते हैं, फॉर लूप तक तुम लोग लिख लो, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन तुम कर लो, उसके आगे का मैं देखता हूँ। उसके आगे नाउ अगर मेरा कैरेक्टर जो है इफ इट इज़ इक्वल टू ए और इट इज़ इक्वल, कैरेक्टर इज इक्वालिटी इक्वालिटी ए ई आई यू यू, वो सारा तुम्हें लिखना है। अगर ये इसके यहाँ तक आता है तो क्या करना है, तो क्या करोगे, तो क्या करना है, एंटर अ वर्ड एंड शिफ्ट ऑल द लेटर्स विच आर अवेलेबल बिफोर इट, तो वॉवल से पहले जितने भी लेटर हैं तो यहाँ हम सीधा लिख देंगे भैया ब्रेक, काम ही खत्म, ब्रेक, बाहर आएंगे इसके। अब मुझे स्ट्रिंग बनानी है, तो मैं बनाऊंगा st1 इज इक्वल टू s डॉट सबस्ट्रिंग, जो मेरी s थी उसकी सबस्ट्रिंग बनाऊंगा, ठीक है, सबस्ट्रिंग बनाऊंगा, और यहाँ मैं जाऊंगा, कहाँ से कहाँ तक जाऊंगा मैं, यहाँ देखो ना, ट्रबल था ना, ट्रबल, तो ये मेरे पास पहला वोवल आया, तो जो वोवल से पहले वाले शब्द है वो तो मेरे को चाहिए और ज़ीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा, तो मेरे को ज़ीरो से लेकर जो भी करंट वैल्यू ऑफ आई चली होगी, आई क्या है, लूप है ना, फॉर आई इज इक्वल टू ज़ीरो, आई इज लेस देन, तो जो भी करंट वैल्यू ऑफ ये चली होगी मेरे को वो वैल्यू दो, मेरे को तुम वो वैल्यू दो, तो मेरे को आई की वो वाली वैल्यू चाहिए, तो वो आई की यहाँ तक आ जाएगा ना, 0 1 2, तो अभी आई की वैल्यू 2 चल रही थी, तो ये आएगा 0,2, तो यानी कि इसने 0 से 1 तक चलना है, तो टी आर इसके पास इसमें आ गए हैं, ठीक है। अब मुझे स्ट्रिंग 2 बनाने पड़ेगी,
क्योंकि जो इसके बाद ओ यू बी एल ली है मुझे ये भी तो चाहिए। तो इसके लिए मैं फिर से यूज़ करूँगा एस डॉट सब स्ट्रिंग, और इस बार मेरे को किधर से किधर लेटर चाहिए, इस बार मेरे को चाहिए ये ओ से, यानी कि इस बार मेरे को लेटर चाहिए आई कॉमा आई से लेकर किधर तक, जितनी इसकी लेंथ है, तो वो लेंथ तुम निकाल लेना, और आई कॉमा एल, ठीक है। यानी कि उसकी लेंथ जितनी रहेगी उतनी मेरे को ये चाहिए। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को सबसे पहले जो है इस यहाँ से बाहर आ जाओ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ठीक है। सबसे पहले str2 जिसमें ये ऑबल था, प्लस st1 जिसमें ये tr था, प्लस ay जैसा कि हमें ऐड करने के लिए बोला गया था। इस तरीके से कुछ जो है इसकी पिगलैटिन फॉर्म का प्रोग्राम लिखा जाएगा। समझ में आ रही है बात? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एंटर स्ट्रिंग, प्रिंट दी स्ट्रिंग इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ इट्स लेटर्स। जैसे कंप्यूटर है तो इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करना है कि पहले ए बी सी, उस मैनर में करना है। कैसे करेंगे देख लो, देख लो भाई, नेस्टेड लूप्स लगेंगे इसमें। फॉर आई इज इक्वल टू, इसको सबसे पहले तुम्हारी जो भी स्ट्रिंग है ना उसको तुम एक काम करो डॉट टू अपर केस में बदल दो। तुम उसको अपर केस फंक्शन का यूज़ करा के जो भी तुम्हारी स्ट्रिंग है ना उसको सबसे पहले तुम लोग अपर केस में बदल लो, ठीक है। अपर केस में बदलने के बाद अगर मेरा आई ए है एंड अगर ये जेड से कम है तो आई प्लस प्लस करते रहो, यानी कि ए टू जेड जाओ, ठीक है। यानी कि मैं इसको बोल रहा हूँ भाई कि तू ए टू जेड जो है लूप चला, और इसके अंदर एक नेस्टेड लूप चलाते हैं। यहाँ मैं लिखूंगा फॉर जे इज इक्वल टू 0, जे इज लेस देन जितनी मेरी स्ट्रिंग की लेंथ है, एंड जे प्लस प्लस और जे को भी चलाते रहो। नाउ इफ, सॉरी अब कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन करने पड़ेगी, तो सी एच इज इक्वल टू एस डॉट कैर एट 0, ठीक है, जो भी है आई, ठीक है। नाउ अगर अगर मेरा जो कैरेक्टर है, इफ इट इज इक्वालिटी इक्वालिटी, अगर मेरा जो कैरेक्टर है वो मेरे आई के बराबर आ जाता है तो क्या करना है, तो st2 इज इक्वल टू st2 प्लस सी एच, तो इसको इसमें ऐड करा दो। बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया भाई। अब इस तरीके से चलता रहेगा, ये ए टू जेड जाएगा, और यहाँ जितने भी होंगे, जैसे मान लो यहाँ कंप्यूटर है ना, यहाँ हमने सैंपल में कंप्यूटर लिया था, कंप्यूटर। अब मुझे इसको अल्फ़ाबेटिकली करना है, तो सबसे पहले चलेगा ए, देखेगा ए से कोई मैच कर रहा है, कोई मैच नहीं कर रहा, दफ़ा हो। बी से मैच कर रहा है कोई, कोई मैच नहीं कर रहा, दफ़ा हो। सी से मैच कर रहा है कोई, कर रहा है। सी कहाँ है, पहली पोजीशन पे, पहली पोजीशन पे, काम खत्म, ठीक है। डी से कर रहा है, डी 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 नहीं कर रहा, दफ़ा हो। ई से कर रहा है, ई ई ई ई ई, जी हाँ ई से कर रहा है, तो ई को इधर ले आओ। तो ये बेसिकली इस तरीके से जो हमारा काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से अगला प्रोग्राम देख लो, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू एक्सेप्ट अ सेंटेंस इन लोअर केस, कन्वर्ट फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड ऑफ द सेंटेंस इनटू अपर केस। किया हुआ है हमने ऐसा प्रोग्राम, ठीक है। तो पहला लेटर हर एक का जो है हमें कैपिटल बनना है। सबसे पहले यहाँ स्पेस ऐड करो, ठीक है, स्पेस ऐड कर दिया तुमने। अब स्पेस ऐड करने के बाद i+1 करो, i+1 का यूज़ करो, इसको एक्सेस करो, ठीक है, और इसको जो है कन्वर्ट कर दो, ठीक है। दिखाया होगा इन्होंने यहाँ, देख लो। str1 इज इक्वल टू str1 प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस chr1, और chr1 में क्या किया हमने, i+1 को किया हुआ है, ठीक है। तुम्हें भी जो है यहाँ कुछ इस तरीके से काम करना है, ठीक है भाई। बढ़िया बात, बढ़िया। बाकी तो फिर पैटर्न प्रिंटिंग वाले हैं, एक दो और प्रोग्राम देखता हूँ यहाँ से करवाने के लिए। तो आज ही वाला प्रोग्राम करते हैं। एक वर्ड लेना है और चेक करना है वेदर इट इज़ अ पैलिंड्रोम और नॉट। पैलिंड्रोम वर्ड होते हैं MOM जैसे वर्ड, जिनको अगर तुम लेफ़्ट टू राइट पढ़ोगे तो भी वो सेम होंगे, और राइट टू लेफ़्ट पढ़ोगे तो भी वो सेम होंगे। तो इस प्रोग्राम के लिए कुछ नहीं करना, लूप में चेंजेस करने हैं। फॉर आई इज इक्वल टू एस डॉट लेंथ, जितनी भी तुम्हारी लेंथ आएगी, -1, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, आई माइनस माइनस। यानी कि बेसिकली अगर मेरी लूप थी MOM और ये थी 0 1 2, ठीक है, तो मेरी लेंथ कितनी आएगी, 1 2 3, लेंथ मेरी आ रही है 3, तो 3 - 1
2, तो मैं लास्ट इंडेक्स को एक्सेस कर रहा हूँ, ठीक है। तो लास्ट इंडेक्स यानी कि आई जो है मेरा लास्ट इंडेक्स से शुरू हो रहा है, आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, ये ऐसे उल्टा चल रहा है, ठीक है, उल्टा चल रहा है। और यहाँ मैं करता हूँ ST1 इज इक्वल टू ST1 प्लस CH विल बी S डॉट कैरेक्टर एट आई, ठीक है। तो अब इस तरीके से मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ। मान लो मेरे पास कोई और वर्ड होता है जो कि मेरे पास पैलिंड्रोम नहीं है, लाइक फादर, मेरे पास फादर होता है, तो ये फिर क्या बन के आएगा, तो फिर इसका उल्टा फॉर्म हो के आएगा, देन इट विल बी REHTAF, तो ये फिर कुछ इस तरीके से आएगा, एंड देन इट इज़ नॉट सेम, ठीक है। तो ये हमें फॉल्स देगा। अब हमें कंडीशन तो डालने पड़ेगी ना, ऑफकोर्स कंडीशन डालने पड़ेगी। तो अगर जो मेरा ST1 है, इफ़ इट इक्वल्स किसके बराबर हो जाता है, अगर ये मेरे बराबर हो जाता है जो मेरा ओरिजिनल वर्ड होता है S, ठीक है, तो इट इज़ पैलिंड्रोम, अदरवाइज इट इज़ नॉट पैलिंड्रोम। सिंपल सा इतना सा काम करना था, ठीक है। अगर कोई प्रोग्राम ऐसा आता है जहां हमें वर्ड रिवर्स करना है, ठीक है, जैसे फादर ही था तो इसको रिवर्स करना था, तो यहाँ भी हम सेम ये वाला लॉजिक जो है अप्लाई करेंगे, ठीक है। बढ़िया बात, बढ़िया, ठीक है। भी इस प्रोग्राम पे आ जाओ। यहाँ बोला है स्ट्रिंग इज सेट टू बी यूनिक इफ नन ऑफ द लेटर्स आर रिपीटेड। जैसे कंप्यूटर है तो इसमें कोई भी लेटर जो रिपीटेड नहीं है। नाउ इफ आई टेक एप्लीकेशंस का एग्जांपल, तो एप्लीकेशंस में पी फिर से रिपीट हो गया, तो इट इज़ नॉट अ यूनिक स्ट्रिंग। तो यूनिक स्ट्रिंग वो है जिसमें कोई भी वर्ड ऐसे रिपीटेड नहीं आता है। तो इसको कैसे करना है, इसको हम लोग चेक करेंगे एक दूसरे से कंपेयर करके। लेट मी टेल यू हाउ टू डू इट। पहले तो वर्ड वगैरह इनपुट करा लो, उसके बाद कुछ नहीं कराना, उसके बाद बस लूप चलानी है, फॉर आई इज इक्वल टू 0 वगैरह तुम्हें पता है, कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन वगैरह। अब सीधा सीधा लूप, इफ अगर अगर देखो कोई भी ऐसे लेटर नहीं होने चाहिए जो कि, देखो इतना चलता है, ये देखो ये दोनों जो है कंसेक्यूटिव लेटर्स हैं, और ये दोनों क्या है, रिपीटेड लेटर्स हैं। एक मिनट, यहाँ कंसेक्यूटिव की बात थोड़ा ना की है। बेसिकली यहाँ बोला कि अगर कोई भी लेटर जो है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, नेस्टेड लूप लगेगी, फिर तो भैया नेस्टेड लूप लगेगी, तो नेस्टेड लूप लगाने पड़ेगी। सॉरी थोड़ा गलत कर दिया। तो आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एल, आई प्लस प्लस, ठीक है। फिर एक जे लूप लगाएंगे, जे हमारी चलेगी आई प्लस 1 एंड जे इज ऑल्सो लेस देन एल एंड जे प्लस प्लस, ठीक है, बढ़िया। अब मैं देखूंगा कि अगर इफ एस डॉट कैरेक्टर एट आई, कि अगर जो मेरा कैरेक्टर एट आई है, मान लो कंप्यूटर का एग्जांपल लेते हैं, अपनी से स्ट्रिंग का एग्जांपल लेते हैं, इनके इंडेक्स मैंने लिखती हैं। इफ अगर मेरा जो कैरेक्टर एट आई है, यानी कि मेरा जो कैरेक्टर एट 0 है, इफ इट इज इक्वालिटी, अगर ये मेरे देखो अभी यहाँ चल रहा है, इफ इट इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि देखो आई प्लस 1 क्यों लिखा, क्योंकि मैं इसी को इससे कंपेयर नहीं कराऊंगा ना। अगर मैं यहाँ लिख देता जे इज इक्वल टू आई, कि जे मेरा आई के बराबर है, तो ये तो इसी के साथ चेक करते रहता, तो खुद से ताकि ना करे, इसलिए मैंने लिखा आई प्लस 1 ताकि नेक्स्ट पे जाए, यानी कि जे जो है वो 1 है, जे इज ऑल्सो लेस देन एल एंड जे प्लस प्लस, तो ये जो है 1 2 3 4 ये सारे होके जाएगा, और चेक होगा कि अच्छा ये सी है, तो यहाँ आ रहा है OMPUTER, इन सारों को ये चेक कर रहा है, इसके इक्वल 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 है, ओके हो गया। नेक्स्ट आइट्रेशन में जाओ, तो यहाँ बेसिकली यही चेक करना है। तो अगेन एस डॉट कैरेक्टर एट जे, ठीक है, कि यानी कि ये मेरी आउटर लूप चल रही है, मेरी इनर लूप चल रही है। तो अगर मेरा एक एक करके सी, पहले सी आएगा फिर ओ आएगा, फिर भी सब में चेकिंग होगी कि MPUTER कोई रिपीटेड तो नहीं है, तो इस तरीके से जो है जाते जाएगा। अगर है तो भैया मना कर दो, और नहीं है तो हाँ कर दो, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे प्रोग्राम पढ़ते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट अ स्ट्रिंग एज अ सेंटेंस एंड डिस्प्ले द न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिवर्सिंग द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड। तो यहाँ स्ट्रिंग दी हुई है, ये लाइन दी हुई है, और अब इस लाइन को जो है हमें उल्टा करना है, तो कैसे करना है, WEN, अच्छा यानी कि ये इसको ऐसे उल्टा कर देना, ओके समझ गया।
यहाँ रिवर्स का मतलब ये नहीं है कि इसको इस साइड कर दिया, इसको इस साइड नहीं, उसको वहीं रहने देना है जहाँ वो है, बस उसको ऐसे इस तरीके से उल्टा करना है। तो इस तरीके से उल्टा करने के लिए कुछ नहीं करना है, लूप लगानी है पहले। तो पहला जो बेसिक स्टेप है वो आता है लूप ही लगानी है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अप्लाई लूप फॉर आई इज इक्वल टू 0। ठीक है, वो तुम्हें पता है क्या क्या तुम्हें लिखना है। उसके बाद कैरेक्टर एक्सट्रैक्शन कर लो। नाउ इफ जहाँ जहाँ भी तुम्हें सेंटेंस दिखे और तुम्हें वर्ड एक्सट्रैक्शन करनी है वहाँ वहाँ करो। इफ़ इट इज़ इक्वल टू ये, अगर ये मेरा किसी ब्लैंक के बराबर है तो क्या करना है, तो क्या करना है मेरे भाई, तो क्या करना है मेरे भाई, स्ट्रिंग टू इज इक्वल टू स्ट्रिंग टू प्लस s1 एंड st1 इज इक्वल टू, क्यों लिखा समझाता हूँ, समझाऊंगा क्योंकि देखो यार मेरे को तो प्रैक्टिस है इनको लिखने की, तो मैं तो कर दूंगा। एल्स मान लो ये ब्लैंक नहीं था, मान लो ये ब्लैंक नहीं था, ये वाला वर्ड था, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा वर्ड जो है वो पूरा फॉर्म हो जाए, तो इसलिए मैं इसको मौका दूंगा ना कि भाई तू भी आगे बढ़े। तो st1 इज इक्वल टू c प्लस st1। ध्यान रखना मुझे यहाँ कैरेक्टर पहले लिखना पड़ेगा, यहाँ मैं st1 प्लस सी नहीं लिख सकता जैसे मैं यूजर लिख रहा हूँ। यहाँ मैं चाहता हूँ कि भाई मेरा जो कैरेक्टर है वो पहले आए, st1 बाद में आए, ताकि फिर जो है वो उल्टा फॉर्म हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा NEW फॉर्म हो, मैं चाहता हूँ कि नहीं अब मेरा WN फॉर्म हो। डैट इज़ द रीज़न मैं ये कर रहा हूँ। अब देखो जब ये ऐसा होगा तो होगा क्या, सबसे पहली बारी में तो सीधी सी बात है इसका आंसर st1 की वैल्यू जो है वो n आएगी। दूसरी बार जब ये होगा तो st1 विल बी इक्वल टू c प्लस st1, और अब मेरे पास c के तौर पर मेरे पास आने वाला होगा कौन, NEWE आने वाला होगा। देन इट विल बी EN, क्योंकि प्लस st1 तो बाद में आ रहा है, देन इट विल बी EN। st1 थर्ड आइट्रेशन के टाइम पे ये हो जाएगा WEN। देन यू हैव टू थिंक इन दिस वे। तो इस तरीके से यहाँ जो है पहले c प्लस st1 आएगा, बढ़िया बात, और यहाँ, और फिर जब एक बार तुम्हारा वर्ड फॉर्म हो गया तो यहाँ ये इसको रीसेट करने के लिए लिखा, और st2 इज इक्वल टू st2 प्लस 1, ताकि उसको उल्टा स्ट्रिंग में डाल सकें, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। तो इस तरीके से इसको जो है हमें रिवर्स करवाना है। ठीक है, तो दैट वाज इट फॉर द पार्ट 1 में अभी तक बस हमने इतना ही किया है। पार्ट 2 में हम लोग जो है थोड़े और प्रोग्राम करेंगे, जो कि थोड़े और हटके प्रोग्राम्स होने वाले हैं। ठीक है, तुम्हें उनको करके जो है एकदम बिल्कुल भाई मज़ा आ जाने वाला है। तो विल मीट यू इन दैट वीडियो। थैंक यू।